जय हिंद दोस्तों। लकूलीस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 70वें बीपीएससी मेंस के सामान्य हिंदी के पेपर के एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन पेपर में 10 वाक्यांश आते हैं और उनमें से आपको पाँच के लिए एक शब्द लिखना होता है। तो सबसे पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं बीपीएससी के। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन। जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी। जिसकी उपमा न हो अनुपम। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हुई हो उसको बोलते हैं अधिसूचना। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वो होता है अतिथि। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वो होता है अजातशत्रु। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, इसको बोलते हैं अनुस्मारक। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार होता है शस्त्र। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जो भूमि उपजाऊ है उर्वर। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। जिसका अंत न हो अनंत। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। जिसमें सहन शक्ति हो सहनशील या सहिष्णु, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। व्याकरण जानने वाला होता है व्याकरण। जिसकी आयु लंबी हो उसको बोलते हैं दीर्घायु। 10 मुखों वाला दशानन। जिसमें ज्ञान न हो अज्ञ। 15 दिन का समूह पखवाड़ा। जो पढ़ने लायक हो पठनीय। जो ग्रहण करने योग्य न हो अग्राह्य। जो शक्तिहीन हो निर्बल। उच्च कुल वाला कुलीन, ये रिपीट हो गया। जो बात पहले हो चुकी हो भूतपूर्व। दूसरों के मन को जानने वाला अंतर्यामी। कविता लिखने वाला कवि। तो पीवाईक्यू हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ से यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अनिश्चित जीविका होती है आकाशवृत्ति। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आबाल वृद्ध। 4 अंगों वाली सेना चतुरंगिणी। पेट की आग जठराग्नि। दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो छिंद्रान्वेषी। जो जुड़ा या मिला न हो पृथक। अपना पेट भरने वाला उदरमभरी। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त। जिसको रोकना कठिन हो दुर्निवार्य। तैरकर पार करने की इच्छा वाला तितीर्षु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी। जिसमें युद्ध की प्रबल इच्छा हो युयुत्सु। उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युक्त। जिसका आदि न हो अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। मरने की इच्छा मुमूर्षा। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। जो कृतज्ञ न हो कृतघ्न। ऐसी स्त्री जो सूर्य न देख सके असूर्यम पश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। संध्या और रात के बीच का समय होता है गोधूली। हमेशा रहने वाला शाश्वत। 100 में 100 100%। जो बात वर्णन से परे हो अवर्णनीय। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है हो राजस्व। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला होता है क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके निशब्द। पैर से लेकर सिर तक आपातमस्तक। विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। मध्य रात्रि का समय निशीथ। जिसका दमन किया गया हो दमित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। अतिथि सत्कार की भावना
आतिथेयत्व, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ होती है प्रत्युत्पन्न मति। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, जिसकी माप तौल हो सके परिमेय, जो पहले कभी नहीं सुना गया श्रुतपूर्व, जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है अतीन्द्रिय, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो दीर्घबाहु, जो छाती के बल गमन करता है ओरग, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु गिरवी या रेहन, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता करे आंसू कवि, कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठ पेषण, जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ, समान रूप से ठंडा और गर्म होता है समशीतोष्ण, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला स्वमतानुयायी, जो कहा न गया हो अकथ्य, परंपरा से सुना हुआ परंपरागत, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, पृथ्वी से संबंध पार्थिव, जो पूर्व में था पर अभी नहीं है भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, जो आँखों से परे है परोक्ष, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, जिसकी गहराई न नापी जा सके अथाह, नष्ट हो जाने वाला नश्वर, जिस स्त्री का पति जीवित न हो विधवा, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो सौभाग्यकांक्षिणी, वनस्पति का आहार करने वाला शाकाहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, जिसकी आशा न की गई हो निराशा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अबोध, पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, नीले रंग का कमल नीलकमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो प्रत्युत्पन्न, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो मांस न खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है लंगर, जो कुछ नहीं जानता अज्ञानी, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्षितिज, जो गणना के योग्य है अगण्य, जो गणना के अयोग्य है मतलब जो जिसको गिना नहीं आ सकता अगण्य हो गया, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा न हुआ हो अजात शत्रु, जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता है दूरदर्शी या फिर अग्रसोची, जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणासन, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य चिरस्मरणीय, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी, जिसका कभी अंत न होने वाला हो अनंत, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है आचार्य दाता, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है कृपण, जिसकी आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अबोध, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अव्यक्त, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आखेट, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान आकाश, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु, दूध दही घृत शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है पंचामृत, जिसके पानी में चक्र है पानी मतलब हाथ चक्र पानी, जिसके पानी में वज्र है वज्रपाणी, जिसके चार भुजाएं चतुर्भुज,
जिसके 10 आनन है दशानन। जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके समान द्वितीय नहीं है अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो भू को धारण करता है भूधर। जिसके 2 पद हैं द्विपद। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जल में जन्मने वाला जलज। अंडे से जन्मने वाला अंडज। जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य। जिसकी उपमा न हो अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह मतलब दुराग्रह। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है भोग्य। जो नया आया हुआ है उसको बोलते हैं नवागंतुक। यहाँ कट गया ये नवागंतुक ऐसे है। जो भूखे गर्भ का हाल जानता है भूगर्भ वेत्ता। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। स्वेद होता है पसीना। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन। जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी। गिरा हुआ पतित। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है स्त्रैण। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्यच्युत। क्षमा पाने लायक क्षम्य। जो वर्णन के बाहर है वर्णनातीत। जो देखा नहीं जा सकता अलक्ष्य अदृश्य। जो कहा गया है कथित। जो सरों में जन्मता है सरसिज। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। दूसरों का भला चाहने वाला होता है परार्थी। अश्व का सवार अश्वारोही। आशा से अतीत आशातीत। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जन्म से अंधा जन्मांध। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ। बिना वेतन के अवैतनिक। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं स्मशान। जिसकी पत्नी साथ है सपत्नीक। जो लोक में संभव न हो अलौकिक। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। पूछने योग्य प्रष्टव्य। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। खाने योग्य खाद्य। अनुकरण योग्य अनुकरणीय। आदि से अंत तक आद्योपंत आद्योपांत। जंगल का आग होता है दावानल। बिना परिश्रम के अनायास। दिन पर दिन दिनानुदिन। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदाव्रत। क्षुधा से आतुर क्षदातुर। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है दत्त चित्त। कम बोलने वाला मितभाषी। जो भेदा न जा सके अभेद्य। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। जो मापा न जा सके अपरिमेय। अस्थायी रूप से काम करने वाला स्थानापन्न। जीतने की इच्छा जिगीसा। लाभ की इच्छा लिप्सा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। मरण तक आमरण। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है सव्यसाची। जो लेफ्टी होते हैं उनको सव्यसाची बोलते हैं। समान उदर से जन्म लेने वाला होता है समान उदर से जन्म लेने वाला होता है सहोदर। तो दोस्तों हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो जैसा आपने अभी तक रियलाइज़ कर लिया होगा कि आपके पेपर के लिए ये मोर देन इनफ है। आप इतना याद कर लो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द आराम से हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।